टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। पापा, खाना पापा करोगे, पापा करोगे, पापा को खा लेके जा रहे हैं लोग। खाना पापा करोगे, पापा करोगे, वो जा रहे हैं। पापा मुझे छोड़ के मत जाए, पापा रुक जाए। पापा करोगे ना? सॉरी टू से हुज़ैफा, हमें उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा। क्या क्या कर दिया? मेरा मतलब है अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। हुज़ैफा को भी समझाया है मैंने कि जरा सुहैना के साथ नरमी का बर्ताव करे। सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी शांजे से हसद करे। समझो कि आने वाले बच्चे के सदके में मैंने सबको माफ कर दिया। बस अल्लाह सुहैना को तौफीक दे कि अब वो मजीद कुछ ना करे। एक बात कहूँ आपा, मुझे नजमा और सफ़िया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ख़ास तौर पे नजमा बहुत तेज़ है। ये बात तो सही है तुम्हारी। नजमा ने ही सुहैना को बिगाड़ा है, वही उसे उल्टे सीधे मशवरे देती है अब तक। इसीलिए तो मुझे हर वक्त शांसे की फिक्र लगी रहती है। जाहिर है तुम्हें शांजे की फिक्र हो, ये तो फितरी सी बात है। और ये भी तय है कि वो लोग भी बदलने वाली नहीं हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपा आप ऐसा करें कि शांसे को ना डिलीवरी तक मेरे पास छोड़ दें, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब आप शांसे पे तवज्जो देंगी ना तो सुहैना को महसूस होगा। कहती तो तुम ठीक हो। वैसे भी अकेले में अब मेरा दिल घबराता है। हुज़ैफा यहाँ चक्कर लगा लिया करेगा। चलो ठीक है, मैं करती हूँ हुज़ैफा से बात। हाँ मामा ऐसा कुछ नहीं होगा, शांसे कहीं नहीं जाएगी। इसमें हरज ही क्या है बेटा, हम अकेली है ज़हरा, उसका दिल बहल जाएगा। तो आप उनसे कहें वो यहाँ आके रह जाएं। वो कैसे आ सकती है बेटा, इद्दत में है वो। मामा तो फिर शांसे भी कहीं नहीं जा रही। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी भी कीमत पर उसे कहीं नहीं जाने दे रहा। उसे 24 घंटे केयर की जरूरत है मामा। मैं ज़हरा खाला से उसे मिलवाने ले जाऊंगा, लेकिन वो वहां नहीं रहेगी। आप जानती है मैं शांसे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता मामा। I know, I understand that. बस मामा मुझे शांसे की बहुत फिक्र है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं समझा दूंगी जरा। आप जानती है मैं शांसे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता मामा। बस मामा मुझे शांसे की बहुत फिक्र है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। सुहैना, सुहैना फोन बंद किया हुआ है क्या? आपा का फोन आया था, वो कह रही थी कि क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? भाभी ने कुछ कहा है या फिर शांजे ने? वैसे ही 7वें आसमान पे उसका दिमाग रहता है आजकल। क्या कह कर गई है तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ? दिल खराब हो रहा है, वो रो रही हो? आपा का फोन आया था, कह रही थी कि दिल करे तो चक्कर लगा लो। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। मैं ये सब कुछ और नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों? क्या हो गया ऐसा? मैं गार्डन से गुजर रही थी, मैंने हुज़ैफा और मामी को बात करते सुना है। हुज़ैफा कह रहा था वो शांति से एक दिन भी दूर नहीं रहेगा, उसे कहीं नहीं जाने देगा। कहाँ नहीं जाएगी? मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है, शायद अपनी मम्मा के घर। मामी कह रही थी कि वो ज़हरा खाला से बात करेंगी इस बारे में। और आपा कहती है अल्लाह से डरो, किसी को परेशान मत करो, किसी को दुख ना दो। अल्लाह उसे नहीं देख रहा? उसकी वजह से हमें कितना दुख हो रहा है।
कितना मेरा दिल जलता है जब भाभी उसके नाज नखरे उठाती हैं। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ उसके साथ भी तो हो सकता है जो तुम्हारे साथ हुआ। हेलो। शानज़े कहाँ हो? अपना फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? मोबाइल चार्ज पे लगाया था। खैरियत? अच्छा ये बताओ, सुबह से कुछ खाया कि नहीं? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने नाश्ता कर लिया था, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। जूस पिया? मेडिसिन ली है उसके साथ? जूस लिया था मैंने। अच्छा शानज़े, डॉक्टर के पास आज जाना है ना हमने? नहीं हुज़ैफा, डॉक्टर के पास कल जाना है ना। आप लंच पर घर आएंगे ना? नहीं, आज लंच पे नहीं आ सकता, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। आज मैं और तुम कहीं बाहर चलेंगे। ज़रूरी है क्या? हाँ शानज़े, मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। शाम को तैयार है ना? हम डिनर पे जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हुज़ैफा सुहैना क्या सोचेगी? इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है। या आप उसे भी साथ ले लें। यार तुम कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। उसे किसी और दिन ले जाऊंगा, आज मैं और तुम जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेगी? उसे कोई एक्सक्यूज कर दूंगा मैं। आज कह देंगे हम ज़हरा खाला के घर जा रहे हैं। और सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बाय नेचर भी। और अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। खुदा हाफिज़। अरे तुम्हारी आवाज़ कैसी हो रही है? मामा हुज़ैफा शानज़े को लेकर डिनर पर जा रहा है। तो क्या हुआ? जाने दो उन्हें, तुम मेरे पास आ जाओ। नजमा खाला से कहो, वो तुम्हें ले आएंगी। मामा आप हुज़ैफा को कॉल करके कहें कि वो रात का खाना आपके साथ खाए। वो आपको मना नहीं करेगा और मुझे भी अपने साथ ले आएगा। आजकल वैसे भी वो ज्यादा वक्त मेरे साथ नहीं गुजारता। बेटे तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो? जाने दो उन्हें, तुम मेरे पास आ जाओ, माँ के पास। मामा आप कहकर तो देखें प्लीज। अच्छा मैं बात करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जिद मत करना। वो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। उल्टी सीधी बात ना करना बेटे। प्यार और मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, ऐसे नहीं करते। और अगर वो ना आए ना, तुम शाम को तैयार है ना? मैं ड्राइवर को भेज दूंगी, तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है? ठीक है मामा। खुदा खुदा हाफिज़। तुम यहाँ? हाँ बस जी जा रहा था तुमसे बातें करूं। जरूर बैठो ना। और आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, सेहत भी अच्छी लग रही है। वो तो पहले से ही ठीक थी। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं अम्मी की तरफ जा रही थी। अच्छा। हाँ मैं भी आज असल में मामा की तरफ जा रही हूँ। वो मामा ने मुझे और ज़ैफ़ा को डिनर पर बुलाया है। तो तुम किसके साथ जा रही हो? मामी जी के साथ? नहीं, वो ज़ैफ़ा कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम जैसे ही निकलेंगे तो तुम हमारे साथ चल पड़ो, फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ उतार देंगे। ठीक है ना? ठीक है। प्यारी लग रही हो।
रानी खाला मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची, बहुत प्यारी। कहीं जा रही हो हुज़ैफा के साथ? सैफा के साथ। तो हुज़ैफा कहाँ है भाई? मामा मैं इधर हूँ। चलो, हैव अ नाइस टाइम बोथ ऑफ यू। चलें हुज़ैफा? तुम कहाँ जा रही हो? मामा ने आपको कॉल नहीं की? हाँ किया था, लेकिन मैं शांजे को ज़हरा खाला के घर लेके जा रहा हूँ। मैं उनसे वादा कर चुका हूँ। पर हुज़ैफा, मामा ने आपको इनवाइट किया है और वो सब रेडी करके आपका वेट कर रही है। सैफा आप सुहाना को ले जाएं। मैंने जो कह दिया वही करूँगा, ओके? तुम कल चली जाना ना बेटा हुज़ैफा के साथ। आज इन्हें जाने दो, जहरा वैसे भी बेचारी बिल्कुल अकेली। तो मेरी मामा भी अकेली है, मैं अकेली कमरे में सड़ती रहूं? दुखी है बेचारी, आप लोग परेशान कर रहे हैं उसे। चलो सुहाना यहाँ से चलो। नहीं, आप इनसे पूछे तो सही, क्या ये वाकई ज़हरा खाला के घर जा रही है डिनर पर? चलो सुहाना, चलो बेटा चलो। चलो जाओ जाओ, अपनी मूड ना खराब करो। ओके बाय। क्या सोच रही हो? सुहाना क्या सोचेगी? शांजे प्लीज, मैं यहाँ लोगों की बातें नहीं करने आया। मैं यहाँ सिर्फ अपनी, तुम्हारी और अपने बच्चे की बातें करने आया हूँ, ओके? मैं इन लम्हों को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अभी डिनर के बाद हम बेबी की शॉपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है? बेबी की शॉपिंग? इसमें हैरानी की क्या बात है? कई दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन हालात इजाजत ही नहीं दे रहे। मेरा मतलब है हमें अभी तो नहीं बताना बेबी है या बाबा। जी। हाँ क्या फर्क पड़ता है, दोनों की शॉपिंग कर लेंगे। दोनों में से कोई एक तो आएगा ना। और जो बचेगा वो? हाँ तो वो अगले के काम आ जाएगा, अगर अगले के नहीं तो उससे अगले। खुद तो इकलौते हैं, बच्चे इतने सारे चाहिए आपको? इसी कमी को तो पूरा करना चाहता हूँ, मगर होने सारे तुम्हारे होंगे। नहीं, अगर सारे लड़के हो गए तो उन सबकी दो दो बीवियां मैं कैसे संभालूंगी? तो तंज कर रही हो तुम मुझ पे? हाँ वैसे नाम क्या सोचा तुम? आप बताएं। ठीक है, फिर इधर भी 50-50 कर लेते हैं। लड़के का नाम मेरी मर्जी से और लड़की का नाम तुम्हारी मर्जी से। जब आपने हुज़ैफा को फोन किया था तो उसने क्या कहा था? कोई खास बात नहीं कही थी, उसने कहा था मैं बिजी हूँ, फिर आ जाएगा। उसने ये नहीं बताया आपको कि वो शांजे को खाने पे लेकर जा रहा है? अच्छा फर्ज करो अगर वो खाने पे लेके भी चला गया तो कौन सी ऐसी कयामत टूट पड़ी है? बात को बढ़ाया मत करो नजमा बिला वजह। मम्मा वो मुझे लेकर नहीं गया। तो तुम मेरे पास आ गई चांद, आ जाया करो मेरे पास। अरे आपा रोज रोज कहाँ आ सकती है, एतराज करेंगे सब। अच्छा अगर एतराज किया होता तो आज क्यों आने देते? अरे आपा वो तो भाभी ने भेज दिया, वो चाहती थी ना कि हुज़ैफा और शान से आराम से खाने पे चले जाएं, बस। रहने दीजिए नजमा खाला, मम्मा को कोई बात समझ नहीं आती। नजमा तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? बजाय इसके समझाने के तुम उल्टा उसे बढ़ावा दे रही। तुम खाला हो, तुम उसे समझा नहीं सकती। वैसी उसकी आदत तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम इस तरह से बातें करोगी तो उसका और दिमाग खराब होगा। दिल करे पहले की तरह फिर उसमें लड़ने झगड़ने की आदत पड़ जाए। अरे रहने दीजिए आपा, बेचारी मासूम अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहती है। वो तो जब हुज़ैफा का झुकाव ज्यादा शांसे की तरफ होता है तब उसको तकलीफ तो होगी ना, और ठीक भी है, शौहर है उसका, कोई जमीन का टुकड़ा तो नहीं है जिसका बंटवारा कर दें। तुम कहाँ चली बेटे? घर और कहाँ? क्या हो गया सुहाना? बेटे मैंने खाना बनाया, खाना खा के जाओ।
बल्कि ऐसा करो, आज रात मेरे पास रुक जाओ। नहीं, मैं घर जाऊंगी। अच्छा खाना तो खा जाओ, आओ बैठो। मामा ये देखिए कितना क्यूट है। खालास का कलर देखे, प्यारा है ना? के बहुत प्यारा है। I have to take this call, sorry. अल्लाह की बहना नसीब करे। एक काम करना है अब तुम्हें, ये सब कुछ अब किसी और को मत दिखाना बेटा, नजर लग जाती है। खाला फिक्र नहीं करें, मैं जानती हूँ सुहाना को अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे कुछ नहीं दिखाऊंगी। हाँ बच्चे, तुम बहुत अक्लमंदी की बातें करती हो, इसीलिए तुम मुझे इतनी अच्छी लगती। जाहिर है उसे बुरा लगेगा बेटा, बच्चा खोने का एहसास ही कम तकलीफ से होता है उस पर, ये कि वो माँ भी नहीं बन सकती। बाजी जी, बाजी जी, आप छोटे बच्चे के लिए इतना सारा सामान और ले आए। देखा तुमने? जी बहुत अच्छा है। पहले बच्चे की पैदाइश पर नानू के घर से सारा सामान जाता है, इसलिए मैं बहुत सारा सामान दूंगी अपनी बच्ची को। बाजी जी, क्या आप दावत करेंगी फिर ये सब देंगी क्या? नहीं नहीं, दावत तो शानी आप अपने घर पे करेंगी भाई, गोद भराई की रस्म करेंगी ना, उसी वक्त ये सारा सामान लेकर जाऊंगी मैं उनके घर। बाजी जी, गोद भराई की रस्म तो हमारे यहाँ पर भी बहुत होती है। अच्छा अच्छा, जाके किचन में देखो खाना चढ़ा हुआ है। अच्छा जी बाजी। पगली, ये ऐसा जहर नहीं है,
उसे कुछ नहीं होगा। फिर बच्चा खत्म। लाओ तो। दिल नहीं मानता। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह मियाँ मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है। मुझे तो ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है। काश तुम्हें भी आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाए। मैं नहीं समझ सकती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिल बहुत खराब हो रहा है। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखते हैं। तुम क्यों अंदर आ गई? भाभी के पास बैठती, बाहर मेहमान बैठे हुए। कोई काम नहीं है, बाहर खाना खुल चुका है और सब बाहर जा चुके हैं। जाकर भाभी जान के साथ बैठो। सब क्या कहेंगे और वो खुद क्या सोचेंगे? कुछ नहीं कहेंगी। भाभी को तो आज सिवाय अपनी बहू के और बहन के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं जा रही भाई। नजमा, तुम सुहैना को लेके फौरन बाहर आओ। मैं बाहर जा रही हूँ, मेहमान सब इंतजार कर रहे होंगे। बस बहुत बुरा। सहफा बस करें। और कितनी तस्वीरें लेंगे आप? सहफा बस करें। तुम्हारी सोच है, तुम इस पर कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देख लो। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। मगर ये क्यों लाया मेरे लिए? हमारे बच्चे की माँ बनने की खुशी में, मेरे और अपने रिश्ते को औलाद की जंजीर में बांधने की खुशी। औरत माँ बनने के बाद कितनी मोतबर हो जाती है। सिर्फ शौहर की नहीं, बल्कि खुदा की नजर में भी उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। ये दर्जा कम नहीं है शान से। सुहैना, तुम यहाँ खड़ी हो, पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ। सुहैना, रोना कमजोर लोगों का काम होता है। तो और मैं क्या करूं? दिमाग से काम। शांजे से दोस्ती कर लो। बहुत अच्छा मशवरा दे रही हैं। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं।
शुक्र अदा करोगी तुम मेरा इस मशवरे के लिए किसी तरह, मगर क्यों करूँ खाला? ताकि आगे अगर तुम कुछ करना चाहो तो तुम्हें तुम्हारे रास्ते खुले नहीं। क्या कहना चाह रही है? साफ साफ कह। जो तुम्हारे साथ हुआ शानजे के साथ भी तो हो सकता है। वो भी तो फिसल के गिर सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो तुम दोनों की हैसियत फिर से बराबर की हो जाएगी। शानजे, तुम्हारा जूस। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुलाजमा कहाँ है? असल में वो ला तो वही रही थी, लेकिन फिर मामी ने उसे बुला लिया तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। थैंक्स, बट तकलीफ की जरूरत नहीं थी, मैं बाद में ले आती। इसमें तकलीफ की क्या बात है? जब मेरी तबीयत खराब थी तो तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। शायद मेरी बैड लक थी। मैंने रियलाइज किया है कि मैं हमेशा तुमसे बहुत रूठ रही हूँ, और इसीलिए खुदा ने मुझे ये सजा दी है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना। ऐसे क्यों सोचती हो? नहीं शांति, तुम्हें नहीं पता मैं कितना गिल्टी फील करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा चाहा कि तुमसे आकर माफ़ी मांगूं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, और तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी जज्बाती हूँ। इट्स ओके, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। मैंने सोचा कि मेरी औलाद तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बच्चा भी तो हुज़ैफा का ही है, और हुज़ैफा का बच्चा मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये बच्चा तुम्हारा भी है। थैंक यू शांजे, तुम बहुत अच्छी हो। भाई जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा था ना, अब उसी तरह मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी, और ऐसी कभी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ। मेड है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, सारे काम कर लेगी। लगता है अभी भी तुमने दिल से माफ नहीं किया। सुहैना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है तुमने अपने दिल से सारी बातें निकाल दी। और मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं चाहा, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम बहुत अच्छी हो शांजी, सच, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। जूस पियो ना। हाँ बेटा, कह दूंगी। हाँ ठीक है, मगर ज़्यादा देर ना करना, जल्दी आ जाना तुम। ओके? हाँ ओके। नजमा, सुहैना को ज़रा बता दो, हुज़ैफा कह रहा है उसे आने में देर हो जाएगी। शानजे को मैं बता दूंगी। जी। इतने दिन हो गए, शानजे को तुम पे एतमाद हुआ या नहीं? एतमाद बहुत ज़्यादा। शुरू में जब मैं जूस या दूध लेके जाती थी तो कहती थी मैंने नहीं पीना, तुम पी लो। तो पता है मैंने क्या किया? वो जब कहती थी मैंने नहीं पीना, मैं फट से पी लेती। उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था। मैं समझ गई, अब इसको मैंने पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लिया। अब जब भी कहती है ना कि रख दो, मैंने नहीं पीना, बाद में पी लूंगी, आपको पता है उसके नखरे तो कितने हैं। तो मैं हंस के कहती हूँ पी लो, वरना मैं पी लूंगी। ये हुई ना बात। ये जहर उसे पिला दो, गरम दूध में मिलाकर दे देना। हुज़ैफा भी आज देर से ही आएगा। जहर? लेकिन तजमा खाला, वो मर गई तो? नहीं, ये नहीं। पगली, ये ऐसा जहर नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर बच्चा खत्म। घर में काफी सुकून महसूस हो। शुक्र है। मेरा ख्याल है सुहैना को अक्ल आ गई है कि लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है नजमा और सफिया पे, वो दोनों इतना कैसे बदल गई। शानजे तो ठीक है ना, उसका तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ, वो तो बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है, उसे किसी से कोई मसला नहीं होता। लेकिन शुक्र है कि अब नजमा और सुहैना भी उसका ख्याल करने लगी हैं। आज शाम को तीनों लॉन में इकट्ठे बैठ के चाय पी रही थी।
मुझे तो हुज़ैफा भी काफी मुतमईन नजर आ रहा है। मुतमईन? बहुत खुश है। बताओ जरा, पहले ऐसे रह लेती तो क्या जाता इस लड़की का। अच्छा सुने, वो जहरा कह रही थी कि रस्म के मुताबिक पहला बच्चा उसके घर पे होना चाहिए, तो मैं शानजे को 1 आध महीना पहले भेज दूं उसके यहाँ। मैं खुद भी यही चाह रही हूँ, पर हुज़ैफा ही नहीं मान रहा। आप करें उससे बात। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। रीत रस्मों की खातिर मसले नहीं खड़े करने चाहिए। देखो हुज़ैफा उसके शौहर है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। अगर ऐसा ही है तो फिर ज़हरा से कहो कि यहाँ आके रह ले। हुज़ैफा भी यही कह रहा था। क्योंकि मर्दों के पास अकल होती है ना। जी बिल्कुल, अंदाजा है मुझे। आपके लिए चाय बनती। Nothing seems to make the pain stop. क्या हो गया है? इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक गोलियां क्यों नहीं दी उसको? नजमा खाला, मुझे डर लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। इसी तरह डरती रही ना तो दिन चढ़ जाएंगे और पछताते रहेंगे हम। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ? जब भी सोचती हूँ मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। सुहैना, उसका दूसरा महीना शुरू हो चुका है। अगर दिन चढ़ गए ना तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। खाला, अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। जुलेखा है ना, उसकी बेटी 10 मरतबा ये दवाइयां ले चुकी है। कौन जुलेखा? तुम्हारी खाला जुलेखा, मेरी कजन जो जद्दा शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने क्यों ली है गोलियां? अरे 4 बच्चे हैं उसके, और नहीं चाहती थी इसलिए। तुम ये सब कुछ छोड़ो। देखो, अगर तुमने ये नहीं किया ना तो तुम्हारी और शांजे की हैसियत एक कभी नहीं होगी। कर लूंगी खाला, कर लूंगी। अब उसे महारानी बनते हुए तो नहीं देख सकती मैं। आ जाओ। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? मैं समझी सो गई होगी। बस सोई गई थी, फिर एकदम ख्याल आया कि तुमने दूध नहीं पिया, तो बस उठ के भागी। इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा इस हालत में चलते रहना चाहिए। अरे तुम ये क्या लेकर बैठ गई हो? पहले दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। कपड़े समेट लो फिर पीती हूँ। अच्छा है, दूध ठंडा हो जाएगा। दूध तो गर्म ही पीना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि इस हालत में डिलीवरी में आसानी होती है। अच्छा बड़ी भी, अभी पीती हूँ। पहले कपड़े रखकर आ जाओ। बेगम साहबा,
बेगम साहब क्या हो गया? जल्दी आए। क्यों? वरना क़यामत आ जाएगी, जल्दी आए। मैं आपको बताती हूँ। शांजे, कहाँ रह गई हो? आप भी जाओ। लाओ तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया? मेरी ब्लैक जैकेट कहाँ है? वो मैंने लॉन्ड्री भिजवा दी थी, दूसरी सोफे पे निकाल के रखी। क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप? खाला बड़ी बेगैरत हो भाई तुम, बड़ी बेगैरत हो। अब मैं देखती हूँ तुम इस घर में कैसे रहती हो। निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मामा किया क्या इसने? पूछो इसे, पूछो क्या मिलाकर लाई थी ये इस दूध में। क्या मिला है तुमने? मैंने कुछ नहीं मिलाया है। तुमने क्या मिलाया तुमने? हुज़ैफा, मैंने कुछ नहीं मिलाया, आई स्वेयर। झूठ बोल रही है ये। झूठ बोलती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हें नहीं पता, मुझे तानी ने बताया, उसने खुद देखा इसे दूध में जहर मिलाते हुए। हाँ। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब मैं तलाक देकर सुहेना को इस घर से निकालूंगा। सोच के मुझे शर्म आ रही है कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता है। भाई हो सकता है भाभी को गलत फहमी हुई हो, शक हो उन्हें। तानी ने खुद अपनी आंखों से देखा है नजमा, खुद देखा है तानी ने अपनी आंखों से। हो सकता है वो दूध में चीनी मिला रही हो और उसे शक हुआ हो। पप्पू आप क्या बात कर रही हैं? वो ग्लास अब तक मैंने फेंका नहीं है। अगर मैंने लेबोरेटरी में दे दिया, आप अच्छी तरह जानती हैं क्या होगा। सुनैना जेल में होगी, कत्ल के मुकदमे पर। लेकिन हुज़ैफा। नजमा बकवास बंद करो। अगर शांजे को या उसके बच्चे को कुछ हो गया ना, तो देख लूंगा तुम्हारी चहेती को भी। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। जाओ। मामा मैं शांजे को लेकर आ रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। कहाँ? मामा उसका चेकअप करवाना है। पता नहीं कब से ये हरकतें हो रही होंगी। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो तुम। जिस तरह हर बड़े दिन की खुशी में कैदी आज़ाद किए जाते हैं, उसी तरह सुहेना को माफ़ कर दे। आप यूँ समझे कि हमारे होने वाले बच्चे का सदका है। अरे तुम कैसी खा लो, ये कैसी हमदर्दी की है नजमा तुमने इससे, जिसने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मैं सुहेना को तलाक दे दूंगा। बस सुहेना को संभालो। वो बिल्कुल खामोश हो गई आपा। भाभी सुहेना ने खुदकुशी कर ली, वो मर गई भाभी। दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता हो, दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सांप